बड़ी खबरें चल रही, 29 तारीख को आईसीसी की मीटिंग है। अब उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी बताता हूँ आपको। हमारे मुल्क में शाहीन का मैच हो रहा है श्रीलंका की टीम से। एक मैच हो चुका है वनडे, 2 साइड मैच हो चुके हैं पहले, और दूसरा मैच कल था। के बीच में रावलपिंडी के अंदर एक सीरीज चल रही थी। पहले 4 रोजा मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली सीरीज को, और अब 3 वनडे मैच होने थे। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 108 रन से जीता था। अभी 2 वनडे मैच बाकी थे जो कि बुध और जुमे को खेले जाने थे। रावल कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा इस्लामाबाद इस टाइम ब्लॉक है, लोग जो है मर रहे हैं भाई। पुलिस के ऊपर लोग जो है वो क्या क्या पत्थर बरसा रहे हैं, और पुलिस आगे से लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी कराने के सपने देख रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई भी सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में बीच में ही सीरीज छोड़ करके जा चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इमरान समर्थक इस वक्त बड़ी तादाद में सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज उन पर सीधी गोलियां बरसा रही है, जिससे पाकिस्तान में पूरी तरीक़ा से सिविल वार की शुरुआत हो चुकी है। राय से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने। बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जराये से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना, तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना, ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों? कि एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई, और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतज़ार करें, मैं तो इंतज़ार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आईसीसी जो बोलेगा वही होगा। अब लेट्स सी कि क्या पीसीबी का स्टांस होता है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी अगर ये चीज़ हो गई कि श्रीलंका टीम वापस चली गई, क्योंकि आपको याद है 2009 पे उन पर अटैक हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत ख़तरनाक बात है, तकलीफ दह बात है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यही चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। लेकिन अब आसार मेरे ख्याल में 20% भी नज़र नहीं आ रहे मुझे, अगर श्रीलंका टीम वापस जाती है पिंडी स्टेडियम के अंदर ही। बट पॉइंट इज कि वहां पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो स्केड्यूल में हैं। अब मुस्तकबिल में कब खेलने हैं वो एक अलग बात है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफ़ी हद तक वो गिरा हुआ था, और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे। और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मगर
इंटरनेट पाकिस्तान में उस वक्त लो किया गया था। और अब भी ऐसा है कि आप वॉइस टेक्स्ट करेंगे तो आपको वॉइस टेक्स्ट भी डाउनलोड नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पिछले 2-3 रोज से ऐसी सिचुएशन चल रही है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो इस वक्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, गर्चे वहाँ पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल ही रहा होगा, धरने एहतजाज वगैरह होंगे, मगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है, क्योंकि वहाँ पे तो डी चौक के ऊपर धरना एक तरह से लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनकी अहलिया जो है वो धरना दे के बैठी हैं, और वो कहती हैं जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो उनका यही मुतालबा है। अब आने वाले वक्त में क्या चेंज हो सकता है, नो वन नोस। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान दो तरह से एक मुश्किल में है। एक तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कब तक चलेगा, नो वन नोस, और कब दोबारा फिर शुरू हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ए टीम का टूर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के यहाँ किया हुआ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और 2 रोज के बाद आपने बैठक में बैठना है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मजबूत रह सकती है इसके साथ। और मुझे लगता है कि एक तो चेयरमैन पीसीबी का इंटीरियर मिनिस्टर ही होना ये भी एक अपने लिए एक चैलेंज है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा काम है, एक बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उन मामला को भी वो देख रहे हैं, साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। इतने पाकिस्तान जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसा भी जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटीरियर मिनिस्टर होकर क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाना शायद अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक आप कहने चल तो रहे हैं मगर शायद अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में मुश्किल आ रही हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो बातचीत होनी है उसके लिए कितनी तैयारी कर सकते हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये भी अपने लिए एक सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि वो तो फंसे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। जो 29 को बैठक होनी है उस पर कितना होमवर्क वो कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है जो आम क्रिकेट फैन के जहनों में भी आता है। अब दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह सकते हैं, जैसे इमरान खान साहब की पार्टी है, कि आए रोज़ धरने एहतजाज और इस तरह की सिचुएशन से मुल्क कैसे चल सकता है, और मुल्क में से अच्छी खबरें नहीं आएंगी तो स्पोर्ट्स के जो आप मैदान आबाद करना चाह रहे हैं वो शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा, कड़ा चैलेंज जरूर रह सकता है। अब जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं, मतलब जो लाहौर, इस्लामाबाद, इन बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि नेट ठीक नहीं चल रहा, सिचुएशन ठीक नहीं है, कारोबार बंद है। ऐसे में आप मुतालबा करेंगे कि गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान में हैं, करके वो फेब में होना है, सब सिचुएशन आई होप कि तब तक ठीक हो जाएंगी। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर महीने नया चैप्टर शुरू हो जाता है। मुझे याद है जब साग कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त भी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त भी ये ढंडोरा पीटा जा रहा था कि प्रोटेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा। उससे बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, उस वक्त भी ये मसाइल खड़े हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है, और साथ में मोहसिन रज़ा नकवी साहब उसमें फंसे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला कैसे वो चला पाएंगे, ये सब बहुत बड़े एक क्वेश्चन है। कहने को एक छोटी सीरीज़ है कि श्रीलंका की ये टीम पाकिस्तान आई है, वो कंप्लीट नहीं हुई, बट मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। एक तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, दूसरा क्रिकेट बोर्ड को भी शायद चाहिए था कि जब सिचुएशन है, मोहसिन रज़ा नकवी साहब को से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो उनको भी चाहिए था कि इसको आप मुल्तान में शिफ्ट कर सकते थे, आप इसको फैसलाबाद में शिफ्ट कर सकते थे, या जहाँ सिचुएशन आपको लगता है थोड़ी बेहतर है वहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर सकते थे, बाकी मैचेस आप वहाँ पे करा सकते थे। बट ये पाकिस्तान की जग हंसाई जरूर हुई है, लोग हंसेंगे जरूर कि आप ए टीम के टूर को मुकम्मल नहीं कर पा रहे और बात कर रहे हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ये मुझे बीइंग जर्नलिस्ट कुछ अच्छा फील नहीं हुआ कि एक सीरीज़ है वो अब कंप्लीट नहीं कर पाए, जो भी जिसकी भी गलती है और जिस तरह से भी है। मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड अपने लिए भी इस चीज़ को संभाल सकती थी, चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। एक तरफ आम जो लोग हैं वो ये भी समझेंगे कि शायद ये एक इम्पैक्ट दिया गया है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से ये सीरीज नहीं हुई है, अगरचे नहीं हुई है, मगर क्या क्रिकेट बोर्ड इस 2 मैचेस को कहीं और कन्वर्ट नहीं करवा सकता था। और अब जो है वो पाक फौज को भी बुला लिया गया है कि आ जाओ तो संभालो लोगों को, यानी कि पाकिस्तान में इस टाइम अफरा तफरी का माहौल है, खास करके इस्लामाबाद जो इस टाइम पूरा का पूरा ब्लॉक है, और हर तरफ शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और डंडों के साथ एक दूसरे को मारा जा रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है गाड़ियों को। और इस टाइम में हर 5 मिनट के बाद न्यूज आ रही है किसी ने ये गाड़ी जला दी है, ये बंदा जो है वो खत्म हो गया, पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, सुनने में आ रहा है। और आम लोगों को भी पुलिस जो है वो इस तरह से मार रही है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये मैंने शायद किसी भी पाकिस्तानी जो है स्पोर्ट्स पे बात करने वाले यूट्यूबर ने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी। तो दोस्तों पाकिस्तानी खुद मान चुके हैं कि इन हालातों में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में
सिविल वार की आहट सुनाई दे रही है। इमरान खान के समर्थक इस वक्त बेकाबू घूम रहे हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज भी पाकिस्तान के हालातों को बेहतर नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करा लेते तब तक वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने वाले। यही कारण है कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी कराने का सपना पूरी तरीक़ा से चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत पहले ही इनकार कर चुका था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। अब तो हर कोई टीम यही बात कह रही है कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते, क्योंकि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से वापस जा चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका एक ही सीरीज चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका को आज भी एक मैच खेलना था, लेकिन उससे पहले ही श्रीलंका की टीम वापस लौट चुके हैं। श्रीलंका का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इस वक्त सही नहीं है। यही कारण है कि वो पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की क्रिकेट नहीं खेल सकते और वो वापस जा चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।